ये वही बाल हैं जिनके लिए मोहित होते हैं लोग। ये वही चेहरा है, वही आंखें हैं, वही दांत हैं, यही सुंदरता है जिनके लिए लोग मोहित होते हैं। हाँ, छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी नाक नन्ही की। लोग कहते नाक किसकी सुंदर होती है? हाँ, नाक किसकी सुंदर? जिसके नाक पे कीर पड़ी रहती है, हल्का से यहाँ पे कीर पड़ी रहती है ना, थोड़ा सा चपटी रहती है, यहाँ पे धार होती है। छाप परी जनुकीर परी की लोक लखी नाक नन्ही की। कितनी सुंदर नाक है। नाक से निकलता क्या है? सिंघाणी का चन्नस। तो क्या निकलता है? देखो ना, तो जिसे तुम सुंदर कहते हो है क्या सुंदर? अथस न वही सोते ही असुचिंग सवती सबदा आखी माखी गूथ को कन्नम्हा कन्न गूथ को। क्या निकलता है? आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, मृगनयन है। सुंदर लगे तो आजकल महिला तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी काजल लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? अच्छा देखो, कुछ भी सुंदर होता है तो लोग जानवर का ही उदाहरण देते हैं। भैया बड़ा सीधा है, कैसा? गाय जैसा। अच्छा बुरे दोनों का उदाहरण किससे देते हैं? जानवर से। क्योंकि सच में ईमानदारी से अच्छा कोई होता है तो जानवर ही, बुरे भी होते हैं तो कौन? जानवर ही। दोनों होते हैं। कहते भैया सीधा कैसा है? गाय जैसा है। हाँ, कहेंगे वो आदमी नहीं, वो तो कुत्ता है। हाँ, प्रशंसा भी करेंगे तो क्या कहते हैं? आदमी नहीं, शेर है। शेर भी तो क्या है? जानवर ही है। और कहते हैं आदमी नहीं, कुत्ता है, तो मुंह लटक जाता। भैया दोनों जानवर ही है। दोनों क्या है? जानवर ही है। लेकिन एक के कहने पे बड़ी खुशी, एक के कहने पे बड़ा दुख। तो आंखें कैसी है? मृगनयन। हिरन की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी, कपोलें कटी हुई होती हैं, कटाक्ष बने हुए होते हैं, कोट राक्षी होती हैं, सुंदर लगती है ना। आखिम्हा आखी गूथ को। बुद्ध क्या कह रहे हैं? आंख से भी क्या निकलता है? अरे आंख से, आंख की गंदगी निकलती है, कीचड़ निकलता, कीचड़। आंखिया आ जाले तब, अब जबले गई है तबले गनीमत है, आई तब बताई। कहते हैं कि आंख आ गई। आंख आ गई तो फिर देखिए कितना मटेरियल निकलता है। निकलता है ना, फिर सुंदर लगती है। अखिम्हा खी गूथ को कन्नम्हा कन्न गूथ को। कान से क्या निकलता है? कान से भी गंदगी निकलती। कान भी सुंदर नहीं। कान भी सुंदर नहीं। कान बहने लगे तो फिर देखो बदबू भी करता है। जैसे नीम की ताड़ी महके। हाँ, लेकिन वो पिए वाले का कमी थोड़ी ना। ताड़ी पीने वालों की भी कमी है क्या? नहीं कमी है। उनको वो भी बदबू नहीं लगती। सिंघाणी का चन्नस तो मुखे न वमते कदा। और नाक से क्या निकलता है? नाक तो भाई कीर पड़ी है, बहुत सुंदर नाक है, लेकिन नाक से भी गंदगी निकलती। सिंघाणी का। जब जुकाम हो जाए तब देखना। अभी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी लगेगी। जब एक बार करेगा तो खाना खाता हुआ व्यक्ति भी मन खराब हो जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना जितना इससे मोह है, इस शरीर से, इसी मोह की वजह से तो आदमी धर्म का काम नहीं कर पाता ना। इसी मोह की वजह से नहीं कर पाता। मुखी न वमते कदा। मुख से आदमी क्या करता? वमन, उल्टी होती है।
खखारता है, थूकता है। दांत है मुख में, जवस दांत जलगी लोग लुटा वही मोती। बड़ी सुंदर कथा है, उसको सुनाऊंगा कब समय, अब पता नहीं कब सुना पाऊंगा। सुनाऊंगा लेकिन जीवित रहा तो, हाँ कभी न कभी सुनाऊंगा। जवस दांत जगा वही ज्योति, तौ लगी लोग लुटा वही मोती। दांत कहते हैं कि ये दांत नहीं मोती है, टूटने के बाद रख लीजिए ना, अंगूठी बना के पहन लीजिए। पहनते हैं नहीं ना, कहते दांत नहीं मोती हैं। बाल बड़े सुंदर हैं, वही खाने में गिर जाए तो सारी सुंदरता खराब हो जाती है। इसका मतलब झूठी प्रशंसा होती है ना बालों की। जो ये कहे कि बाल बड़े सुंदर, खाने में गिरने के बाद अरे कैसे खाना बना, बाल गिरा, समझ लेना कि चापलूसी थी। हाँ सही नहीं है। तो शरीर में कुछ भी अच्छा, विश्वान रूपेति भवे विरतो। तो ये सब देख करके मानो शमशान में आ गए। हाँ शमशान में आ गए, क्योंकि सब गंदगी तो भरी है। इतना ही नहीं, पूरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। कायम सेद जल्लिका, पूरे शरीर से छोटे छोटे रोम छिद्र है ना, उसमें से भी गंदगी निकलती। क्या निकलती? पसीना। सेद माने पसीना होता, सेद जल्लिका माने पसीनों का पसीना उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं, पसीना निकलता है ना। इसलिए अथि, हाँ अथि इमस्मिन काये, पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधो के समत्थिका तच पर्यंतं पूरंग नाना प्रकारंग असुचिनो पच्च वेखेय। अथि इमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिंग, इतनी सारी गंदगियां, ध्यान से सुनो शरीर में। हाँ अथि इमस्मिन काये केसा लोमा नखा दंता तचो मनसंग नहारु अट्ठिंग अट्ठिमिज्जंग हदयंग यकनंग किलोमकंग पिहकंग पफासंग उदरियंग करीसंग पित्तंग सेमंग पुभो लोहितो सेदो मेदो वसु वसा सिंघानिका लसिका मुतंती। ये 32 प्रकार की गंदगी है, भगवान ने बताया है। और इसमें भी तुम्हें क्या सुंदर लगता है? हाँ किसके लिए इतना मोह है? किसके लिए इतना मोह है? बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि उद्धंग पाद तलावा अधो के समत्थिका, पैरों के तलवे से ऊपर की चमड़ी और त्वचा के भीतर पूरा नाना प्रकारस असुचिनो पच्छवे खेय। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति जैसे अनाज का भरा हुआ बोरा हो, कोई आंख वाला व्यक्ति जाएगा, एक में चावल हो, एक में गेहूं हो, एक में धान हो, ऐसे पूरा बोरा भरा हो, बंद करके रखा हो, और जिस किसी के पास आंख हो, आंख वाला व्यक्ति जाए, तमेनं चक्षुमा पुरुषो मुंचित्वा पच्चवे खेय। आंख वाला पुरुष अगर बोरे को खोल के देखे तो क्या देखेगा? इमे सालिंग, ये तो धान है। इमे विहिंग, ये अच्छे प्रकार का धान है। इमे मोगा, ये मूंग है। इमे मासा, इमे तिला, इमे तंडुलंत, ये तिल है, ये चावल है। कौन देखता है? अंधा की आंख वाला। आंख वाला व्यक्ति जैसे ही बोरे को खोल करके देखता है, बोरे में क्या क्या रखा है, इसमें चावल है, इसमें धान है, इसमें मूंग है, इसमें तिल है, इसी तमेनं चक्षुमा पुरुषो, उसी प्रकार से चक्षुमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे शरीर में उद्धंग पाद तलावा अधोके समत्तिका तच पर्यंतन पूरंग। अरे खाली चमड़ोइया उचार दीजिए, देखिए ये जो बड़ी सुंदर लग रही है ना, इसे उचार के देखिए कितनी सुंदर है। खुनवा निकलते तो कितने जने बेहोश हो जाएंगे। हाँ इतनी सुंदरता की बेहोशी आ जाए तो भी होश नहीं। हाँ तो इतना सब कुछ देखने के बाद उनके भीतर विरक्ति हो गई। देखा इतना विभत्स रूप, बहुत कुछ है कहने के लिए, और भी कितनी कितनी गंदगी, बहुत कुछ बताने के लिए। बस इतना सा समय है, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना वाली बात है बस, है ना। तो गृह त्याग करते हैं और घर छोड़ करके चले जाते हैं। आगे की कथा मैं कल सुनाऊंगा। समय हो गया, हमारे छोटे बनते बार बार इशारा कर रहे हैं कि बस करिए। मन ही मन लोग गुस्साए रहे होंगे कि कभी बंद करें तो हम लोग जाएं।
हाँ, है ना ऐसा? नहीं है? बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। कल बताऊंगा आगे का प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब क्या कहूं क्या छोड़ूं, समय थोड़ा सा है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कह पा रहा हूं। कहने की बहुत इच्छा है। अभी आप सुने तो मैं रात भर सुनाऊंगा, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आप जितना सुन रहे हैं अपने जीवन में धारण करें। कल जरूर आए, कल माता पिता के ऊपर प्रसंग चलेगा, ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की पूजा से लाभ क्या है। अंतिम फल कल ही है कि कैसे पूजा करेंगे बुद्ध की, तो क्या करने से क्या फल मिलता है, कैसे पूजा की जाती है, माता पिता का जीवन में क्या स्थान है, माता पिता की पूजा कैसे होती है ना, और हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा। वैसे बहुत सारे कारण बताएं सुख आने के, कल बहुत गंभीर तरीके से जो मूल बात है, जहां मैं ले जाना चाहता हूं वो बात को मैं कल कहूँगा। कल समय से आए, कथा कल 12 बजे से ही शुरू हो जाए। आप लोग विलंब से आते हैं इसलिए हम विलंब से छोड़ते हैं। अब 2-4 लोग आ जाते हैं, बाकी लोग जो है हम सोचते हैं कि सबको लाभ मिले, बाकी लोग पिछड़े ना, कोई अगड़े ना कोई पिछड़े ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ बोलिए एक बार हाथ उठा के, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। ठाये चतुरे वसन्ति अविदूरे भूता वा शम्भवे सेवा शम्भे सत्ता भवन्तु सुखितः न परो परन्निकुम्भेथ नाति मय्येथ कथचिन्न किञ्चिन् व्यारोसना पटिक संज्ञा नान्यमय सदुःखमिच्छय माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावय परिमा मेत्तञ्च सर्वलोकस्मिन् मान संभावय परिमाणम् उद्धं अधोच तिर्यं च यसंवादं अवेरं असपत्तं दिठं चरं निशिन्नो वासयानो वायावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अतिथेया ब्रह्ममेतं विहारं विहारमिदमाहु दिठं च नोपगम्य शीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनियगेतं नहि जातु गम्भसंयं पुनरेति तनहं करो महावीरो मेधं करो महायशो शरणं करो लोकहितो दीपं करो ज्योतिन्धरो कोण्डयो जन्मोक्षो मंगलो पुरिसासभो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवर्धनो शोभितो गुण संपन्नो अनोमदसी जनुत्तमो पद्मो लोकपज्योतो नारदो वरसारथि पद्मोत्तरो शतसारो सुमेधो अग्गपुङ्गलो सुजातो सर्वलोकज्ञो प्रियदर्शी नरास अर्थदर्शी कारुणिको धम्मदर्शी तमोनुदो सिद्धतो असमो लोके तिस्सो वरद संवरो पुष्यो वरद संबुद्धो विपस्सी च अनुपमो। ठीक, अच्छा अगली बार से ध्यान रखना। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो कैसे कैसे कर्म होते हैं, कहते इद एकच्चो मानवो सक्करुं तो न सक्करोति गरु करुं तो न गरुं करोति मानिन तो न मानिन्ति पूजन तो न पूजेति। कह रहे कि यहाँ एक प्रकार का मानव होता है, व्यक्ति होता है कि जो सत्कार करने योग्य है उसका सत्कार नहीं करता, जो गौरव करने योग्य है उसका गौरव नहीं करता, जो सम्मान करने योग्य है उसका सम्मान नहीं करता, जिसकी बात माननी चाहिए उसकी बात नहीं मानता, जिसको पूजना चाहिए पूजा तब्बम न पूजति, जो पूजा करने योग्य है उसकी पूजा नहीं करता। तो कहते हैं व्यक्ति सो परम कायस भेदा मरणं दुर्गति दुखिले सो निर्यंग सोपपज्यति। तो मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है, इसी जन्म में भी और मरने के बाद भी। मैंने कल ही बताया था, कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं तो कल मैंने स्पष्ट किया था कि कैसे एक माँ का बेटा, एक ही माँ के दो बेटे, एक संत हो जाता है, एक जंगली हो जाता है।
कैसे होता है, क्यों, उसमें कर्म का क्या रोल है, वो कल उस दिन हमने व्याख्या कर दी, आज नहीं करूँगा, आज से और स्पष्टीकरण हो जाएगा आपको। तो जो पूजने योग्य है पूजा नहीं करता है तो उसका फल उसको ठीक से नहीं मिलता। हमारे अपने जो गरीब लोग हैं, जिसकी सच में पूजा करनी चाहिए उसकी पूजा नहीं करते। जब तक ये लोग बुद्ध पुरुषों की पूजा करते रहे तब तक ये संपन्न रहे। क्या रहे? संपन्न रहे। और जैसे ही जानते हैं बौद्ध धर्म भारत से नष्ट क्यों हुआ? क्यों नष्ट हुआ? कहते हैं कि बौद्ध धर्म में विकृति हो गई। बौद्ध के जो भिक्षु थे वो उसमें पंचमकार का उपयोग करने लगे। उसकी व्याख्या मैं करूंगा, पंचमकार की सही व्याख्या क्या है, क्योंकि मुझे उसके लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। पंचमकार क्या है, मोटे में समझें कि भिक्षु दुशील हो गए, उनका दुराचरण बढ़ गया, तीसरा शील खंडित होने लगा। अरे तो अन्य धर्मों में तो दुराचरण पहले भी था, आज भी है। हाँ, दासी देवदासी आप जानते ही है, मुझे ज्यादा कुछ बता नहीं, उनका धर्म तो नहीं नष्ट हुआ, बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। ये मूल कारण नहीं। मूल कारण जब बौद्ध धर्म से थेरवाद महायान यहां तक ठीक रहा, उसके बाद वज्रयान, तंत्रयान, मंत्र, फिर जब सहज यान बना, सहज यान में जो 84 सिद्ध हुए, 84 सिद्ध ऐसे ही वैज्ञानिक हुए हैं, ऐसे ही वैज्ञानिक हुए। पूजा करने से क्या होता है? नतंग विमोक्षति पूजा स्तूप नाशनम। हाँ, तुम्हारे पूजा के स्थान को, स्तूप को, आदि को नष्ट भी किया जाए तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। अरे बुद्ध मूर्ति में थोड़ी ना, बुद्ध स्तूप में थोड़ी नहीं, बुद्ध तुम्हारे नालंदा में थोड़ी ना, बुद्ध तो हृदय है। हृदयस्थे बुद्धम, ये उन्हीं के शब्द हैं, हृदयस्थे बुद्धम। बुद्ध तो कहाँ है? हृदय स्थल में है, तुम्हारी मूर्ति में, तुम्हारे विहार में, हाँ, तुम्हारे इसमें नहीं है। तो जिसने नालंदा तोड़ा, भाई तोड़ लो। नहीं तो 6-6 महीने कहते हैं कि लाइब्रेरी जलती रही, तो का सब मर गए थे, पानी नहीं डाल सकते थे, जला के चले गए। तो जला के खड़े थे 6 महीने कि नहीं, जब तक पूरा जल नहीं जाएगी लाइब्रेरी नालंदा की हम खड़े रहेंगे, ऐसा था क्या? नहीं ना, वो आग लगा के चले गए, तमाशा देख रहे, अरे जलने दो लाइब्रेरी, हम तो वैज्ञानिक आदमी हैं। लाइब्रेरी में नालंदा में थोड़ी ना भगवान बुद्ध हैं, मूर्ति में थोड़ी ना भगवान बुद्ध, जलने दो। बुद्ध तो हृदयस्थ थे। बुद्ध कहाँ है? हृदय में है। तो तुम्हारे अधिक वैज्ञानिक होने की वजह से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। बौद्ध धर्म की व्याख्या गड़बड़ होने लगी, इसलिए नष्ट हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अब बताता हूं, राजा मिलिंद के प्रश्न पे आता हूं, याद है? तो भंते नागसेन ने उत्तर दिया कि राजन, बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पूजा करता है तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। कैसे? कैसे सिद्ध होती है? कृपया उदाहरण देके बताएं। उदाहरण देके बताया भंते नागसेन ने। क्या बताया? राजन, जैसे यह महापृथ्वी है, धरती है, आपसे ही मैं पूछता हूं, अच्छा अभी कौन सी फसल का समय चल रहा है? धान ना? अभी क्या, कौन सी फसल बोई जाएगी? गेहूं बोई जाएगी ना? गेहूं बोया जाएगा या बोया गया होगा, शुरू हो गया होगा कहीं? अच्छा, जब ये गेहूं का समय आया तो धरती ने, आपके खेत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अनिल चंद्रा कब बोएगा? ऐसा कहा क्या? धरती कभी कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? ध्यान से समझना तो समझ में आएगा बुद्ध की पूजा क्यों। धरती ने कभी कहा कि आओ मुझ में बीज बो? गेहूं का समय आ गया तो फोन किया था कि अरे ओधी खत्म होती है, कब बोईबे? जब सुखा जाए तब। ऐसा कहा क्या? नहीं कहा ना। और अच्छा 2 महीने पहले आप गेहूं लेकर के गए, चलो आज ही मैं बोऊंगा, तो खेत ने मना किया, अरे का तुम्हारा दिमाग खराब है, आज बोने आए हो, अभी समय नहीं है। ऐसा खेत ने कहा? तो क्या धरती कभी ये कहती है कि मुझ में बीज बोए जाएं? या कभी धरती ये कहती है कि मुझ में बीज ना बोए जाएं? नहीं।
या कभी धरती ये भी कहती है कि तेरा खेत है, तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। ऐसा भी कहती है क्या? तो राजन, धरती चाहे कहे या न कहे, जब आपको फसल चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप बोते हैं तो आपको फसल नहीं मिलती, अनाज नहीं मिलता। बोलिए, धरती मैया आपकी सबसे बड़ी मैया कौन? धरती मैया ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो हमें संभाला। तो 9 महीने कौन सी मैया ने संभाला? हाँ, अभी कल ही बताए थे कि धरती से भी बड़ी कौन है, तो कैसे धरती मैया? हाँ, धरती से भी बड़ी कौन सी मैया? हमारी मैया। कौन? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। तो जैसे धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज बोए जाएं, धरती कभी ये नहीं कहती कि मुझ में बीज न बोए जाएं, धरती कभी ये भी नहीं कहती कि तेरा मन करे तो बो, मन करे तो मत बो। लेकिन हमें फसल चाहिए तो जब समय आता है तो हम जाते हैं और बीज बोते हैं, तो लहलहा के फसल उठ जाती है। और वर्ष भर हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चना मटर क्या क्या सब खाते हैं ना। ऐसे ही बुद्ध कभी ये नहीं कहते मेरी पूजा करो, बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि मेरी पूजा मत करो, बुद्ध कभी ये भी नहीं कहते कि तेरा मन करे तो कर, मन करे तो मत कर। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? तो बुद्ध चाहे कहें चाहे न कहें, अगर हम बुद्ध को आश्रय करके पूजा करेंगे तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। समझ में आया? बुद्ध कहें या न कहें, हम जब पूजा करेंगे तो हमें फसल मिलेगी, पूजा का फल मिलेगा। ये देखिए, ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना, थोड़ा सा तेज आवाज में, ऑर्गेनो बजा रहे हैं ना। जब ये दोपहर को 11 बजे आ गए थे तो इनका ऑर्गेनो इनको चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, अरे चल बजा रे, कथा का समय निकला जा रहा है। कहा क्या? हाँ? या जब ये बजाने लगे, मैं तो आया नहीं तो उससे पहले ही बजा रहे थे, तो बजाते समय इसने कहा कि अरे अभी क्या तू पगलाया हुआ, अभी तो भंते आए ही नहीं, तू क्या बजा रहा है अभी? ऐसा कहा क्या? ढोलक भी देख लीजिए, ढोलक कभी कहती है कि मैं बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये कहती है कि मैं न बजूं? नहीं। ढोलक कभी ये भी कहती है कि तेरा मन तू खरीद के लाया है, मन करे तो बजा, मन करे तो मत बजा। ऐसा कभी कहती है ढोलक? नहीं। लेकिन जब हमें चाहिए होता है संगीत, जब हम गाते हैं हमें उसकी नाद चाहिए होती है तो हम बजाते हैं, हमें नाद नहीं मिलता, आवाज नहीं मिलती, मिलती है ना। ऐसे ही बुद्ध कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो या मत करो, मन करे तो करो, मन करे तो मत करो। लेकिन जब हमें पुण्य फल चाहिए तो हम उनको आश्रय करके पूजा करते हैं, तो पूजा अचूक एवं सार्थक सिद्ध होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान की। प्यास लग गई? बोलत हई हम प्यास लगत ही तोहरे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो इस प्रकार